जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे। तो लेके आकर मैं आपके लिए आज सुबह का आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके पूरे दिन का होना चाहिए इस टाइम पे, वो क्या है आपका करंट अफेयर का। क्योंकि हर एक एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम जो कि आने वाले टाइम में सारे एक साथ होने वाले, डीआरडीओ हो, एफकैट हो, सीडीएस हो, आपका एनडीए हो, ठीक है, एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का पेपर हो, सारे एक के बाद एक होने वाले हैं। एनडीए की डेट आ चुकी है सितंबर में, एफकैट की आपको बता चुके हैं, सीडीएस के आपको पता है। तो देर नहीं करनी और अब इन करंट अफेयर्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका आज का सेशन इन करंट अफेयर्स का। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होना चाहिए आपके पूरे दिन का और इसको बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। पहला सवाल, पशुपतिनाथ टेम्पल प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर दी डैश। पशुपतिनाथ मंदिर परियोजना का निर्माण डैश के तहत किया जाएगा। इंडिया नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इंडिया नेपाल बॉर्डर स्कीम, नेपाल भारत उत्सवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बायोलैटरल एफर्ट, नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। किसके तहत आपका यह करा जाएगा, किसके तहत आपका करा जाएगा बताइए। यह आपके नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यह करा जाएगा। पशुपतिनाथ टेम्पल आपको अगर पता हो तो ये आपके काठमांडू में है, जो नेपाल में है, ठीक है। और यहाँ पे भारत ने एक और चीज़ करी कि 2.33 करोड़ मतलब 2.33 करोड़ का एक सैनिटेशन प्रोजेक्ट करा है, जहाँ पे मतलब सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ को बेहतर करेगा, वॉशरूम्स बनाएगा, हैंड वॉशिंग एरियाज बनाएगा, ताकि लोगों के लिए एक्सेस इंपॉर्टेंट हो जाए, लोगों के लिए एक्सेस ईजिली अवेलेबल हो जाए। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। पीएम हम कल भी पढ़ा था हमने, शर्मा जी हैं, ठीक है, जिनका आजकल दिमाग मेरे को लगता है चने चबाने गया हुआ है, जो वो चाइना के साथ जा रहे हैं, अपना देश बेचने चले हैं। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट यहाँ पे विंध्या देवी भंडारी जी हैं, भंडारी जी हैं। देखिए नेपाल के साथ हमारा जो कह सकते हैं ना रिश्ता, वो राजनाथ सिंह जी ने बहुत सच्चे शब्दों में कहा, रोटी और बेटी का रिश्ता है हमारा। तो ये रिश्ता ये लोग तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें पता लोग इन्हें तोड़ने नहीं देंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगला, सैनिटरी नैपकिन्स आर अवेलेबल फॉर डैश पर पैटर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र समिट कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री डैश आप प्रधानमंत्री जन शताब्दी केंद्रों में डैश प्रति पैड के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध है। कितने रुपए में पर आपको पैड मिलता है? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, कोई नहीं, 1 रुपये में मिलता है। तो केवल 1 रुपये में आप ये सैनिटरी पैड ले सकते हो। यही अगर आप मार्केट जाओगे तो आपको ये पैड आपके 3 से 8 रुपये के बीच मिलता है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा, ठीक है। ये 2018 में जब आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उस दिन ये लॉन्च करा गया था, ठीक है। ये जन औषधि, ठीक है, ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल है। वैसे सैनिटरी पैड्स आपके प्लास्टिक से बने होते हैं या उनमें बायोडिग्रेडेबल क्वालिटी नहीं होती, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कीटाणु काम कर सकते हैं और इसे डिग्रेड कर सकते हैं, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट के ये इसे पूरा भस्म कर सकते हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, यहाँ पे आपको जेनेरिक मेडिसिन मिलती हैं, नॉन ब्रांडेड लेकिन सेम सॉल्ट्स की सेम सब कुछ इसमें कॉम्पोनेंट होगा, जेनेरिक मेडिसिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला सवाल, India's first national gas trading platform, Indian Gas Exchange, was launched by Dharmendra Prasad recently, जो Ministry of Petroleum and Oil and Natural Gas है। Where is the headquarters of IGX located? भारत का पहला प्राकृतिक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया था। IGX का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली। कहाँ स्थित है? या आपको न्यू दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली में से होगा क्या कि आप नेचुरल गैस को पहली बार ट्रेड कर पाएंगे। मेरे पास नेचुरल गैस ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा प्रोड्यूस करी तो मैं किसी और कंपनी को बेच पाऊंगा, मेरे को किसी से खरीदनी है तो मैं खरीद पाऊंगा। और ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का पार्ट है, जिसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री की मिशन जो आपकी एक योजना है कि हर किसी को रीन्यूएबल एनर्जी, नॉन पोलिटिक एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, सेफ एनर्जी प्रोवाइड हो, ये उसी के तहत एक आपका बहुत अच्छा स्टेप है। अगला सवाल, द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया डैश क्रॉस डॉलर डैश फॉर द फर्स्ट टाइम एज पर आरबीआई डेटा इन जून 2020। भारत रिजर्व बैंक का फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई डेटा जून 2020 के अनुसार पहली बार डैश डॉलर्स के पार गया है। 600 बिलियन, 450 बिलियन, 500 बिलियन है, 550 बिलियन। ये 500 बिलियन पार गया है पहली बार। 501.7 बिलियन डॉलर्स हैं, ठीक है, आपकी अभी फॉरेन रिजर्व, ठीक है। कितने बार डॉलर है। सिर्फ फॉरेक्स में आपका डॉलर नहीं आता, फॉरेक्स में आपका डॉलर्स नहीं आता, फॉरेक्स में बहुत चीज़ होती है। होता है आपका FCA,
फॉरेन करेंसी एसेट्स, फिर होता है आपका गोल्ड रिजर्व्स आपका गोल्ड कितना है, फिर एक होता है आपका एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और फिर होता है आपका रिजर्व्स विद दी आईएमएफ। ये सारे आपके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको आपको डिटेल में जानना है तो आपको फिर मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे, जो मैं हर दिन आपको आपके शाम में 7:30 बजे लेता हूँ आपके अपना चैनल वाइस से डिफेंस पे। अगला, व्हाट इज इंडिया रैंक बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्रेजेंट इन अ कंट्री एज पर सिपरी ईयर 2020। यूएस ने टॉप करा है 5,800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ। सिपरी ईयर 2020 यूएस 5,800 परमाणु वॉरहेड्स के साथ सबसे ऊपर के अनुसार किसी देश में मौजूद परमाणु वॉरहेड की संख्या में आधार पर भारत किस रैंक पे है? 3, 4, 6, 5। अच्छा है, पहली बार भारत किसी रैंकिंग में नीचे है, और वो क्या है आपका 6। ठीक है, यूएस ने टॉप करा है। यूएस और रशिया के बाद वर्ल्ड के 95% वॉरहेड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यूके आता है। पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, कोई नहीं यार, पाकिस्तान एक ही चीज़ में तो आ गया, और वो भी कितनी बर्बादी वाली चीज़ है, और वो भी उसके वॉरहेड सबको पता है किस क्वालिटी के होंगे, किस कंट्री ने दिया, पहली बात। और एक और आपका एक आया था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग में भी इंडिया थर्ड रैंक पे। वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग मतलब मिलिट्री की स्पेंडिंग अगर करें तो उसमें भी इंडिया थर्ड रैंक पे आता है। कितने रैंक पे आता है इंडिया? थर्ड। पहले आपका आता है यूएसए, फिर आता है आपका चाइना, और उसके बाद आता है आपका इंडिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सिपरी एक आपका कह सकते हैं कि एक थिंक टैंक है वर्ल्ड का, जो पीस के लिए काम करता है, जो देखता है कि लोग डिफेंस पे कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ये सब। अगला, नेम द पोर्टल विच वाज लॉन्च्ड बाय वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी टू हेल्प आईटी प्रोफेशनल्स। उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने आईटी पर आपके पेशेवरों की मदद के लिए लॉन्च किया था। चैंपियंस, उद्यम सखी, कर्मभूमि या अक्षय ऊर्जा। क्या कौन सा लॉन्च करा है? ये आपका कर्मभूमि लॉन्च करा है। कर्मभूमि ये उनको उनके लिए करा गया जिन्होंने आईटी प्रोफेशनल्स अपनी जॉब खो दी है, और वो वापस अपने स्टेट, अपने वेस्ट बंगाल लौटाए हैं, ताकि उनको जॉब आराम से मिल सके, उनकी एम्प्लॉयमेंट हो सके आराम से। वेस्ट बंगाल के बारे में चीज़ें, यहाँ पे आपको कोलकाता इसकी कैपिटल है। वेस्ट बंगाल की सीएम यहाँ की ममता दीदी जी हैं, ममता दीदी हैं। और यहाँ के आपके गवर्नर कौन है? आपके जयदीप धनखड़। जयदीप धनखड़। आए दिन ममता जी और जयदीप जी में बहस होती रहती है, तू मैं। और आपको पता होगा जो यहाँ का कोलकाता पोर्ट है उसका नाम बदल के आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा है। और ये वर्ल्ड का मतलब 2 वर्ल्ड फेमस आपके रिवराइन पोर्ट से जो रिवर में है उनमें से एक ये है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं हम? आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कई बार कवर कर दिया। अगला, India's got its first infectious disease diagnostic lab as a part of PM Narendra Modi's Atmanirbhar Bharat Abhiyan. This lab has been built with the help of which automobile company? भारत को पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में अपनी पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला मिली है। यह लैब किस ऑटोमोबाइल कंपनी की मदद से बनाई गई है? अशोक लेलैंड, भारत बेंज, फोर्स मोटर्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा। किससे बनाई गई है? देखिए, पहली बात भारत की कंपनी होगी, क्योंकि आत्मनिर्भर मतलब आपकी फोर्स मोटर तो हो नहीं सकती। फोर्स मोटर तो हो नहीं सकते, आप बिना सोचे समझे भी इसको काट सकते थे अगर आपको इतना लॉजिक लगाना आता हो। भारत बेंज हो गया, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। लेकिन इस बार ये भारत बेंज ने करा है। भारत बेंज ने करा है जब हमें आपका ये एक आप कह सकते हैं कि कॉर्वेट मिल गया था, एक ट्रॉली मिल गई थी, या एक आपकी बेस मिल गया था। इससे क्या होगा, एक आपकी मोबाइल लैब है, ठीक है, आप कहीं से कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये मात्र 8 दिन के अंदर बनाई गई है, मात्र 8 दिन के अंदर लैब बना के तैयार कर दी गई, 8 दिन के अंदर। अगला, चाइना रिपोर्ट्स फ्रेश न्यू केसेस ऑफ नोवल कोरोना वायरस इन विच सिटीज। चीन के शहर में उपन्यास कोरोना वायरस के नए नए मामलों के रिपोर्ट करता है, ठीक है। चेंगडू, वुहान, बेजिंग या तियानजन, या पे बेजिंग में नए केसेस इसने रिपोर्ट करे हैं चाइना ने, ठीक है। बेजिंग जो कैपिटल है आपकी चाइना की तो मतलब आजकल क्या अभी बोले, इनके लिए बोलना ही कुछ वो नहीं है। ये देश अपने आप में ख़त्म होगा, क्योंकि इतना अगर आप बिजनेस माइंडेड होते हैं ना कि आपको और कुछ नहीं दिखता, फिर आप अपने आप में ख़त्म होता है। ताइवान और हांगकांग में तो शुरू हो ही गया है, वैसे ही इसमें भी होने वाला है बहुत जल्द। मेरे को ऐसा लगता है चाइना को कोई पूछेगा नहीं पूरी दुनिया में। गुस्सा है हमारे अंदर, लेकिन उस गुस्से को हमें कंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज़ करना है, ठीक है, सोच समझ के यूज़ करना है। और हमें देश की गवर्नमेंट पर विश्वास रखना है। गवर्नमेंट बिल्कुल इसका मुँह तोड़ जवाब देगी, बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं होना, ठीक है। और सेंटिमेंटल ना हो के आपको ना मेंटल होना ना कुछ होना है, सेंटिमेंटल ना ही होना, आपको एक एजुकेटेड और लर्नर्ड सिटीजन बनना है। कैपिटल यहाँ की बीजिंग है, पीएम यहाँ के ली क्यांग जी हैं, ली क्यांग जी हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आपके जी जिनपिंग।
अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हु डाइड एज 100 ऑन जून 13? दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर का क्या नाम है जिनकी मृत्यु 13 जून को 100 वर्ष की आयु में हुई थी? बीबी निम्बालकर, सुमित गोयल, के एस भारत या वसंत रज्जी? ये वसंत रज्जी जी है जिनकी 100 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, 100 साल की उम्र में। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट फर्स्ट क्लास खेलने वाले, मतलब आपके 4 डे कॉम्पिटिशन, मल्टी डे इवेंट्स खेलने वाले, आपकी रणजी ट्रॉफी होगी वैसे इवेंट्स खेलने वाले। अगला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया relaunched SBI Insta Savings Bank account and Aadhaar based instant digital saving account for customers using Yono प्लेटफॉर्म। Who is the current chairman of SBI? भारतीय स्टेट बैंक में योनो प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते SBI इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट को फिर से लॉन्च किया गया। SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंशुला कांत, अरुणधति भट्टाचार्य, रजनीश कुमार या हरदयाल प्रसाद? या फिर रजनीश कुमार जी जो आपके इसके कौन है, आपके इसके हेड हैं, चेयरमैन है, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली नहीं है SBI का, किसी को बोल मत देना, मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। और SBI ने अपनी अभी फर्स्ट फॉरेन ब्रांच का खोली थी आपकी विक्टोरिया में, विक्टोरिया इन ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ब्रांचेस इसके है भी। ऑस्ट्रेलिया में पहली ब्रांच कौन सी खोली? आपकी विक्टोरिया, पहले इंडियन बैंक बना जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी ऐसी ब्रांच खोली, ठीक है। तो ये था आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जो मेरे को लगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपके लिए ऐसे सेशंस आते रहेंगे, आपको ऐसे पढ़ता रहना है। बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना महत्व होता है आपके एग्जाम्स में, तो क्या करें उसका, छोड़ दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं। मैं आपको बताता हूँ 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, तो जीके में तो खास कर, क्योंकि जीके में आप कंसेप्ट भी सीखते हो ना साथ में। तो टारगेट यूपीएससी इंडिया 1 और इंडिया 2 है अगर आपका, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अब की बार एनडीए में धाड़ अगर आपको करनी है प्रणत सर के साथ, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी अनअकैडमी की। आपको कुछ नहीं करना, आपको अनअकैडमी प्लस में जाना है, अपना गोल चूज़ करना है एनडीए गोल का गोल चूज़ करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना, बस अपना वहाँ पे फीड कर देना अपना नाम, पेमेंट करनी है, सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, उसके लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको कितना लेना चाहिए। अब की बार एनडीए में धाड़ लगेगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मेरे साथ करके जाएंगे कोर्स, ठीक है। 22 जून से बैच स्टार्ट है, हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी, मंडे टू थर्सडे आपकी क्लासेस होंगी, 1 से 1.5 घंटा आपकी क्लास चलेगी, 3 बजे दोपहर को क्लास हुआ करेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ और उन पेपर्स को फिर से अटैम्प्ट कर पाएँ। साथ ही साथ देखिए, आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको मैवरिक का बैच भी पढ़ने को मिलेगा इसी सब्सक्रिप्शन में। टारगेट एनडीए भी, करंट अफेयर का कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ, अन्य एजुकेटर्स जो टॉप एजुकेटर्स है वो अपने क्रैश कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, बाकी सारे एजुकेटर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। 2014 से लेके 2019 तक के एनडीए 1 और एनडीए 2 टोटल 12 पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ। 12 पेपर्स, मतलब अगर हम जीके की बात करें तो आपके लगभग, अगर फिजिक्स इंग्लिश निकाल दी तो 50 क्वेश्चन में से माइनस 1200 क्वेश्चन, 1200 में से मतलब मोर देन 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, मोर देन 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। 22 जून से लेकर 30 जुलाई तक क्लास चलेगी। प्रणव टैंक का ही कोड आपको इस पर यूज़ करना है, प्रणव टैंक का ही कोड आपको इस पर यूज़ करना है अगर आप इस मैवरिक अभी, मतलब ये अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपको फिर बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे, क्योंकि आप मेरे अंडर आ जाएंगे, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पेपर क्लियर करना है। आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करना है आपको ऑन 9555092179 फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप जुड़ेंगे मेरे साथ, ठीक है, आप पढ़ेंगे मेरे साथ और आप पढ़ेंगे मेरे साथ और अपनी इंडिया की जॉब को ज़रूर पाएंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, वंदे मातरम, बाय बाय।